दिल्ली के श्रद्धा वॉकर हत्याकांड से तो आप सभी वाकिफ हैं, जिसकी उसके ही लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने नृशंस हत्या कर दी थी। आरोपी हिरासत में तो है, लेकिन अभी तक उसे सजा नहीं हुई है और श्रद्धा का परिवार आज भी न्याय की आस लगाए हुए है। इस बीच दिल्ली की निचली अदालत ने बड़ा आदेश दिया है कि मीडिया संस्थान इस केस की चार्जशीट से जुड़ा कंटेंट और सबूत न दिखाएं। इस पर हाल ही में श्रद्धा वॉकर के पिता विकास वॉकर और वकील सीमा कुशवाहा की प्रतिक्रिया सामने आई है। पिता ने आरोपी आफ्ताब को लेकर कहा कि उन्होंने वो ऑडियो सुना जिसमें आरोपी ने हत्या की बात कबूली, लेकिन वही सुनकर वो अंदर तक कांप उठे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में बहुत समय लग रहा है। उसने पूरा प्लानिंग करके ये सब किया हुआ है, तो और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि ये मैंने ऐसे ऐसे किया है, तो उसको कोई पछतावा नहीं इस बारे में। तो मुझे लगता है कि ये इसको फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। मैं सुनने से भी हैरान हो गया और मैं खड़ा भी नहीं हो पाया। मैं काँप रहा था वहाँ पे। तुरंत मैं सीट पे बैठ के सुन रहा था। मुझे मतलब मैं सिर्फ सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी उसने सब सारे ऐसे जो हत्या की है उस बारे में उसने बताया है, तो मुझे नहीं लगता है उसको इस फांसी के सिवा और कोई सज़ा होनी चाहिए। अगर मैं इतने बार बार वहाँ जाके दिल्ली में जाके ये सब मांग करना और उनको बताना ये सारी चीज़ें, मुझे जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये उस हत्या उसने की है और मैं सिर्फ तकलीफ ही उठा रहा हूँ, तो मुझे ही सज़ा हो रही है। ऐसे तो कानूनी प्रक्रिया जो भी है, जैसे मतलब कानून के जो लूप होल तो है ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले ये चार्जशीट बनाने को तीन महीने लिए, वो जल्दी से जल्दी हो सके तो होना चाहिए था, तो वो उसमें देरी हो गई। उसके बाद अभी ये जो कोर्ट के जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी अभी दो महीने से ऊपर होने को आए हैं, तो भी अभी वो चार्ज फ्रेम नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं ये कानून में जरूर लूप होल्स है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है। वहीं वकील सीमा कुशवाहा ने मामले में आए कोर्ट के आदेश को लेकर जानकारी दी। कोर्ट ने रिस्ट्रेन कर दिया है जितना भी ऑडियो वीडियो जो चार्जशीट का पार्ट है, विजुअल्स थे, उनके लिए रिस्ट्रेन किया है। इवन की चार्जशीट का कोई भी ऐसा पार्ट जो कि सेंसिटिव है और हमारे ट्रायल को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसके लिए रिस्ट्रेन किया है। और भले ही एक चैनल उसको दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑल मीडिया हाउसेस के लिए कर दिया। तो मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मैटर इतना सेंसिटिव है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जब ये चार्जशीट फाइल हुई थी उसके बाद भी किसी ने इसका एक पेज जो है वो मीडिया में सर्कुलेट करवा दिया। और जब मेरी कंप्लेनेंट से बात हो रही, जो कि श्रद्धा के फादर हैं विकास जी, वो फेंट होकर के अपने घर में गिर रहे हैं, रो रहे हैं, सडनली उनको मीडिया से पता चलता। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। ने अप्रोच किया था कोर्ट को ये रोक लगाने के लिए? इसमें दिल्ली पुलिस गई है, दिल्ली पुलिस ने किया था, क्योंकि अब ये स्टेट का मैटर है और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रायल इम्पैक्ट ना करे, कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े उस पर। तो उसके लिए उन्होंने अप्रोच किया दिल्ली पुलिस ने। ऑडियो वीडियो विजुअल्स कंप्लेनेंट के साइड से जब हमने मांगा तो कोर्ट ने कहा चार्ज फ्रेम होने के बाद मिल जाएगा प्रोवाइड। तो मुझे भी लगा कि अगर कोर्ट चार्ज फ्रेम होने के बाद देना चाहती है ड्यू टू कुछ पर्सनल चीज़ें, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और हमने नहीं फोर्स किया, हमने नहीं बहुत ज़्यादा कोर्ट को प्रेशराइज किया कि आप इसको करिए, क्योंकि ये श्रद्धा देश की बेटी है, उसको जस्टिस मिले, पूरा देश चाहता है। कोर्ट भी अपना काम अच्छे से कर रही है, दिल्ली पुलिस ने भी ठीक से काम किया है। सारी चीज़ें ट्रायल ठीक से हो जाए और उसका कन्विक्शन हो जाए जिसने इतना हीनियस क्राइम किया। लेकिन अगर कुछ ऑडियो वीडियो विजुअल्स चलाने से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए बाहर।